नमस्ते दोस्तों, मैं विमल सिंघानिया अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, आपका वेलकम करते हुए तो आज हम बात करेंगे एक नए प्लांट के बारे में, उसके केयर के बारे में और किस तरह से हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगती है या नहीं लगती है। इन सवालों पे हम आज बात करेंगे। और रूट बाउंड जब प्लांट हो जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आज एक और नया विषय है हमारे पास जिस पे हम चर्चा करते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। बने रहिए मेरे साथ। तो ये है एक हाइब्रिड गुड़हल 8 पेटल वाला। देखिए कितनी बड़ी इसकी ये कली है। ये देखिए, ये देखिए, ये 8 पेटल वाला हाइब्रिड गुड़हल है। ये देखिए, और इसमें कलियां इस वक्त लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, तो इसमें कलियां इस वक्त लगी हुई है। और इससे पहले ये गुड़हल बार बार कलियां तो लगाता था, मगर बिना कलियां खिले ही अपने बड्स को गिरा देता था। फूल खिलने से पहले ही बड्स गिरा देता था। तो मुझे बड़ा वो लगता था कि ये कलियां दे रहा है, मगर फूल को खिलने से पहले गिरा देता। तो फिर मैंने इसका कुछ ट्रीटमेंट किया, तब से इसने अपनी कलियों को गिराना बंद कर दिया। और देखिए इस वक्त इसमें कलियां लगी हुई है और कुछ फूल कल लगे हुए थे जो हमने तोड़ लिए। और फूल हम मंदिर ले जाते हैं तो फूलों को हम जल्दी ही निकाल लेते हैं। डेली फूल हम प्लांट्स पे नहीं लगे रहने देते हैं। अभी तो सावन है, तब सावन की वजह से भी हम फूल नहीं रहने देते। और वैसे भी डेली हमारे यहाँ फूल प्लांट्स पे लगे हुए नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि हम डेली फूलों को उतार के मंदिर में चढ़ा देते हैं। तो इसलिए अभी इसमें ये कली लगी हुई है जो खिली नहीं है। ये 8 पेटल का हाइब्रिड गुड़हल है। इसके मैंने 3-4 प्लांट लगाए थे, उनमें से यही सबसे बड़ा रह गया है। और अभी मैंने इसकी फिर से पिछले महीने फिर से मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी कटिंग लगती है नहीं लगती है, कटिंग लगाने पे क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम। ये देखिए, ये प्लांट कितना बड़ा इसका तना है। ये देखिए कितना बड़ा तो इसका तना है। ये देखिए, ये काफ़ी समय से इसी के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से भी इसकी जड़ निकल रही है। ये देखिए ऊपर से, ये बहुत, मेरे ख्याल से ये 2 साल से भी ऊपर, 2 साल भी नहीं, मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। 2 साल से भी ऊपर इसी के अंदर 2 से ढाई या पक्के 3 साल हो गए होंगे। नहीं तो ये प्लांट इसी में लगा हुआ है। और मैं सोचती रहती हूँ कि मैं इसको निकालूंगी और नए पॉट में लगाऊंगी, मगर अगर इसको पॉट देना पड़ेगा तो इससे भी बहुत बड़ा पॉट मुझे इसको देना पड़ेगा। मुझे बड़े पॉट में ये नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि बड़े पॉट फिर उठाए नहीं जाते और इधर उधर मुझसे खिसकाए भी नहीं जाते। तो एक रीज़न ये भी था, इसलिए भी मैंने इसको इसी में छोड़ रखा था। मगर इसमें इस तरह से, जैसे मैं मेरी तो मजबूरी थी, तो मैंने इस प्लांट को इसी वाले पॉट में इसको छोड़ दिया था। मगर अगर इस तरह से प्लांट जब पुराना हो और रिपोर्टिंग मांगे तो उसको बड़ा गमला दे देना चाहिए। मैं बड़ा गमला उठा नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने तो इसको छोड़ दिया था। मगर ये प्लांट बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको बड़ा गमला दे देना चाहिए, जिससे कि इसकी इम्प्रूवमेंट और भी अच्छी हो। ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है और अपना फूल भी दे रहा है, मगर प्लांट में कोई कमी नहीं है। कमी मुझ में है, जो मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा गमला नहीं चाहिए। तो मगर प्लांट इतना हेल्दी है कि इसे जगह दे देनी चाहिए, नया पॉट इसे दे देना चाहिए। आप देखिए इसकी ब्रांचेस कितनी बड़ी और कितनी पुरानी, कितनी मोटी इसकी ब्रांचेस है। ये देखिए,
देख रहे हो इसका तना कितना मोटा है और कितना पुराना प्लांट है। चलो, तो ये तो मैंने ये वजह बताई कि प्लांट अगर काफ़ी साल तक नहीं रखना चाहिए। कम से कम 2 साल के अंदर आपको रिपोर्ट प्लांट को कर देना चाहिए। 2 साल से ऊपर किसी भी प्लांट को गमले में नहीं रखना चाहिए। अगर उसकी उम्र 2 साल हो जाए तो उसे चेंज कर देना चाहिए, उसे बड़ा गमला दे देना चाहिए। मेरी मजबूरी थी जो मैं इसे नहीं दे पाई, मगर अब प्लांट इतना हेल्दी है तो मेरा भी मन कर रहा है कि इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके साथ न्याय होना चाहिए और इसे एक बड़ा गमला दे देना चाहिए। तो अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको फटाफट बड़े गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। अच्छा, ये तो ही इसके रिपोर्ट करने की बात। आज हम और अब इसमें देखो, जब गमला पुराना हो जाता है, बहुत सालों से एक ही पोट में रहता है, तो उसकी ये निशानियाँ हैं। ये देखिए जड़ें निकल रही हो। ये कल जब मैं आई थी तो गुड़ाई करके गई थी, तो ये इसकी निशानियाँ हैं। ये देखिए, ये देख पा रहे हो आप? ये देखिए, ये इसकी निशानियाँ हैं। ये देखिए किस तरह से इसकी वाइट ऊपर से आपको जड़ें नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये देख पा रहे हो? ये जो वाइट इसकी जड़ें नज़र आ रही है, इससे ये पता चल रहा है कि पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। ये नई शिफ्टिंग मांग रहा है, इसकी जड़ें इस तरह से ऊपर तक आ चुकी है। जब इस तरह से गमले में जड़ें ऊपर नज़र आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि गमला रिपोर्टिंग मांग रहा है कि मुझे दूसरे गमले में शिफ्ट कर दो। ये इसकी निशानी है। तो अगर ज़्यादा पुराना हो तो उसे शिफ्ट कर देना चाहिए। ये मैंने इसकी रूट बाउंड होने की गमला, क्योंकि हम बाहर निकालेंगे तभी हमें पता चलता है कि ये रूट बाउंड हो गया। अगर बिना निकाले हमें ये बात पता चल जाए कि हमारा गमला रूट बाउंड हो रहा है, तो उसकी निशानी इस तरह से ये जड़ें हैं जो ऊपर तक आ जाती है। इस तरह से अगर ऊपर से किसी का भी गमला, किसी का भी प्लांट इस तरह से गुड़ाई करने पे नज़र आती है उसकी जड़ें, तो समझ लेना चाहिए अंदर गमले के अंदर रूट बाउंड हो रहा है और ये जड़ें बहुत ज़्यादा ये फैला चुका है। कई बार तो प्लांट गमला तोड़ भी देता है। तो ये प्लास्टिक के गमले में अभी लगा हुआ है और ये अच्छे बच्चे की तरह काम कर रहा है, तो इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। मगर अगर मिट्टी का हो या वैसे हो तो गमला कई बार प्लांट तोड़ भी देते हैं। तो बिना हमें गमले से बाहर निकाले कैसे हमें पता चला, तो ये हमारे लिए एक नई बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से अगर जड़ें बाहर निकल के ऊपर आ जाती है तो ये रूट बाउंड की निशानी है। ये सारी रूट बाउंड की निशानी, ये सारी जड़ें रूट बाउंड की निशानी। ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा, पूरे प्लांट को गमले से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर से ऐसे आपको पता चलता है कि ऐसे जड़ निकल गई है बाहर, तो आप उस गमले को रिपोर्ट ज़रूर कर देना। तो ये हुई इसकी रिपोर्टिंग की बात। और अब हम नई बात करते हैं, कोई दूसरी बात करते हैं इसके बारे में कि अब एक और नई बात ये है इसके बारे में कि अक्सर लोग कहते हैं कि हाइब्रिड प्लांट की कटिंग नहीं चलती। ऐसा बहुत सारे मुझे मालियों ने भी कहा था कि हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग कभी नहीं लगती। तब मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस हाइब्रिड गुड़हल को लाकर इसकी कटिंगें मतलब ला के मैंने लगाई थी। किसी के यहाँ ये बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था और मैं उनके यहाँ मिलने गई थी, तब मैंने उनसे एक बहुत बड़ी मतलब कटिंग जिसमें बहुत सारी ब्रांचीज़ें लगी हुई थी, इस तरह की मैंने कटिंग उनसे मांग के लाई और मैंने कम से कम 8-10 कटिंगें मैंने लगाई थी। उसमें से मेरे पास 5 प्लांट ये बने थे और 5 में से काफ़ी प्लांट मैंने बांटे भी और काफ़ी 2-3 मेरे पास मर भी गए। तो ये एक प्लांट, उन्हीं में से एक प्लांट ये बचा है मेरे पास, जिसकी कटिंगें मैं अक्सर लगाती रहती हूँ छोटे छोटे पोट के अंदर। तो अभी भी मैंने इसकी कटिंग लगाई है, अभी भी मैंने इसकी कटिंग लगाई है। एक ने उसके अंदर पीछे महीने पहले कटिंग लगाई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाइब्रिड प्लांट कोई भी हो उसकी कटिंग लग जाती है।
हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए कि हाइब्रिड प्लांट की कटिंग ये काम नहीं करती। हाइब्रिड प्लांट की कटिंग भी काम करती है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं, अपने हाथों से सीखोगे नहीं और बनाओगे नहीं, तब तक आपको इन बातों की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो ये एक इस बात का सबूत है कि हाइब्रिड गुड़हल या हाइब्रिड प्लांट कोई भी हो, उसकी कटिंग लग जाती है। जब मैंने भी किसी से कटिंग मांगी थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग नहीं लगेगी। तो मैंने तो ये कटिंग लगा के साबित कर दिया कि हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लग जाती है। तो आप ज़रूर हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाइए और काम करके देखिए अपने हाथों से, तब पता चलेगा कि हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगती है नहीं है। ज़रूर लगा के देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तभी पता चलता है कि हाँ चीज़ें काम करती है या नहीं। नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए, तभी हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें काम करती है। तो ये हुई कटिंग की बात। अब हम जल्दी से इसकी मिट्टी और इसके पानी की और इसके लाइट और लोकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो मिट्टी इसके अंदर 1 पार्ट गार्डन सॉइल ले सकते हो और बजरी इसमें मिला सकते हो, बालू रेत मिला सकते हो, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हो और कोकोपीट भी मिला सकते हो। अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो कोकोपीट भी मिला सकते हो। वैसे मैं तो इसमें 50% गार्डन सॉइल लेती हूँ, 25% रेत लेती हूँ और 25% ही इसमें कोकोपीट लेती हूँ और 15% इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल के इस तरह से मैं इसकी पॉटिंग सॉइल मिलाती हूँ। और हॉल मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो भुरभुरी हो और प्लांट से पानी तुरंत निकल जाए, वेल ड्रेन मिट्टी हो जो जल्दी से निकल जाए। होल ऐसा हो जिस अंगूठे के जैसा हो। तो ये हो गई इसकी मिट्टी की बात। तो अब बात करते हैं इसको कौन सी जगह रखना चाहिए। तो इसको पूरे दिन की धूप चाहिए, कम से कम 6 या 8 घंटे की धूप चाहिए। अगर 6 और 8 घंटे की धूप नहीं दे सकते तो 5 घंटे की धूप में भी अच्छे से चलेगा। अगर पूरी तरह से इसको धूप नहीं मिलेगी तो आपके यहाँ फूल नहीं खिलेंगे। फूल तभी खिलते हैं जब प्लांट पूरी तरह से उसको प्रॉपर धूप मिले। तो ये हो गई इसके लाइट और लोकेशन की बात। अब बात करते हैं इसके पानी की। तो पूरे दिन में इसको एक बार पानी पूरे दिन में चाहिए। तो पूरे गर्मियाँ बहुत हो तो पूरे दिन में एक बार पानी देना चाहिए, वरना गमले की मिट्टी जब सूख जाए उसकी सतह देख लेनी चाहिए और तभी इसमें पानी डालें। पॉट में नमी बनी रहनी चाहिए। इन दिनों तो बारिशें हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर जब भी गर्मी जो बहुत ज़्यादा हो, जैसे जून का महीना हो, तो तब तो पानी डेली पड़ेगा ही। और वैसे गमले की मिट्टी सूखने पे मिट्टी को चेक करके ही आप इसमें पानी डालें। और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड डाल सकते हो, केले के छिलके का लिक्विड इसमें डाल सकते हो। और जो भी आपके पास घर के अंदर फर्टिलाइज़र हो, घर का बना हुआ हो या कोई केमिकल हो, साल में 2 बार आप इसमें दे सकते हो। तो ये हो गई इसकी मिट्टी की बात, पानी की बात, पॉट की बात। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर इसके बारे में कुछ बचा है। तो कुछ हम और नए प्लांट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ खिले हैं। कौन सा प्लांट क्या काम कर रहा है, हम उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो ये हाइब्रिड गुड़हल ने इसने अपना साइज़ क्यों छोटा कर दिया पता नहीं, बारिशों की वजह से। वैसे डबल पेटल का है, मगर ये देखो हाइब्रिड होने के बाद में भी सिंगल पेटल दे रहा है। इसकी क्या वजह है ढूंढनी पड़ेगी और इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये जो मैंने शीट से लगाए थे, ये कलर चेंज करके ये वाला इसमें फूल निकला है। ये वाले फूल निकले थे मजेंटा कलर के। वैसे ये इसका जो मदर प्लांट है वो अलग वाइट कलर का है, वो बिल्कुल पिंक कलर का, और ये मजेंटा कलर का है। और अब दिखाती हूँ ये येलो कलर के रेन लिली ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े सारे शीट पोट बनाए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े इसमें शीट पोट है, शीट बने हैं इसमें।
ये देखिए कितने सारे इसमें सीड बने हैं, ये देखिए। तो इन सीड से भी हम नए प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से गमले में डाल दीजिए, इस तरह से गमले में डाल दीजिए, ये अपने आप नए और बन जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे सीड पॉट बने हुए हैं और बाकियों को मैंने छोड़ा हुआ है। ये देखिए कितने सारे छोड़े हुए। इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो सीड बनाने के लिए ये मैंने छोड़ दिया है। अगर इस तरह से हम छोड़ देते हैं तो ये सारी एनर्जी सीड पॉट बनाने में लगा देगा, फूल नहीं देगा, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तो सीड चाहिए तो मैंने छोड़ दिया। अगर किसी को फूल चाहिए तो इनको हटा लेना चाहिए। ये वाइट रेन लिली भी हमारे यहाँ खिला है। तो और ये इसने भी बहुत सारे कलियां लगाई हुई है गुड़ैल ने। तो और प्लांट भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये हुई एक्स्ट्रा उनकी बात। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको एक नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई चर्चा के साथ। आपसे विदा लेते हुए 2 पंक्तियाँ कोई आपको सुना देती हूँ जो शायद आपको अच्छी लगे। तो आप 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। मेरे को पंक्तियाँ याद करनी पड़ती है कि कौन सी पंक्तियाँ आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो पहले से डिसाइड कुछ नहीं होता, माइंड को सेट करना पड़ता है कि हम कौन सी पंक्तियाँ आपको सुनाएंगे। तो पंक्तियों की लाइन ये है कि सदा गर्दिश में तारे रहते नहीं, सदा एक सा दौर भी चलता नहीं, मिलना बिछड़ना कुदरत की बात है, तन्हाई की शिकायत क्या करते नहीं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ विदा लेते हुए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।